हरी-भरी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा सुंदर गांव था। गांव के पास एक साफ और ठंडा झरना बहता था, जिसकी पानी की धारा सूरज की रोशनी में चमकती थी। सुबह होते ही पेड़ों पर रंग-बिरंगी चिड़िया मीठी आवाज में चहचहाने लगती और खेतों में हवा चलने पर गेहूं की बालियां लहराने लगती। उसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसे शहर जाने का बहुत शौक था, क्योंकि उसे लगता था कि गांव में कुछ खास नहीं है। एक दिन उसके दादाजी उसे झरने के पास ले गए। दादाजी ने कहा, ध्यान से देखो मोहन, यह बहता पानी, चिड़ियों की आवाज और ये हरे भरे खेत, यही असली दौलत है। मोहन ने पहली बार प्रकृति को ध्यान से देखा। झरने की ठंडी फुहार, मिट्टी की खुशबू और चिड़ियों का संगीत उसे बहुत अच्छा लगा। उसे समझ आ गया कि गांव की सादगी और प्रकृति की सुंदरता बहुत अनमोल है। उस दिन से मोहन ने पेड़ लगाना शुरू कर दिया और अपने गांव को और हरा भरा बनाने में लग गया। हरी-भरी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा सुंदर गांव था। गांव के पास एक साफ और ठंडा झरना बहता था, जिसकी पानी की धारा सूरज की रोशनी में चमकती थी। सुबह होते ही पेड़ों पर रंग-बिरंगी चिड़िया मीठी आवाज में चहचहाने लगती और खेतों में हवा चलने पर गेहूं की बालियां लहराने लगतीं। उसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसे शहर जाने का बहुत शौक था, क्योंकि उसे लगता था कि गांव में कुछ खास नहीं है। एक दिन उसके दादाजी उसे झरने के पास ले गए। दादाजी ने कहा, ध्यान से देखो मोहन, यह बहता पानी, चिड़ियों की आवाज और ये हरे भरे खेत, यही असली दौलत है। मोहन ने पहली बार प्रकृति को ध्यान से देखा। झरने की ठंडी फुहार, मिट्टी की खुशबू और चिड़ियों का संगीत उसे बहुत अच्छा लगा। उसे समझ आ गया कि गांव की सादगी और प्रकृति की सुंदरता बहुत अनमोल है। उस दिन से मोहन ने पेड़ लगाना शुरू कर दिया और अपने गांव को और हरा भरा बनाने में लग गया।